बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एफ़ए एफएससी चाहे वो प्री मेडिकल मेडिकल कर लिया है, तो उसके बाद उनके लिए जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है वो किस तरह हमने करनी है, यानी हमारे लिए कौन सा फील्ड जो है वो सबसे बेहतरीन होगा और उसकी सिलेक्शन जो हम करते हैं वो हमने कैसे करनी होती है, ये मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एफएससी के दिए हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे नंबर जो है वो तो कम आ गए, इतने आने चाहिए थे, हमने इतना सोचा हुआ था। ये मैटर नहीं करता। अब ये नंबर कम या ज़्यादा आने किस जगह के ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको इस पे भी मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपने एफएससी के बाद या एफए के बाद जो आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए, वो किस तरह करें, तो उसके बारे में अब मैं बात करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने देखें टॉपिक जो रखा हुआ है, हाउ टू चूज राइट कैरियर आफ्टर 12th, यानी 12th के बाद आपके लिए बेहतरीन कैरियर क्या होगा और कैसे सिलेक्ट करेंगे आप। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है वो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट सिर्फ दिलचस्पी किसी चीज़ का होना, लेकिन इसके एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ होनी चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या और हम किस तरह किस चीज़ को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब इंटरेस्ट का मतलब आप स्टूडेंट के लिए ये है कि जब आप क्लास में 2 साल आपने लगाए, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, उन 2 साल के अंदर आपका वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप बड़ी आसानी के साथ घर जाके काम कर लेते थे और वो आपको आसानी के साथ समझ भी आ जाता था और आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का बार बार दिल भी करता था। पहले आपने वो वाले 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं अपने, तो वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक बंदा अगर प्री मेडिकल का है तो उसके लिए 2 सब्जेक्ट कोई भी, जैसे बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई सिलेक्ट कर सकता है वो। इसी तरह आपका प्री इंजीनियरिंग के लिए वो मैथ एंड कंप्यूटर, मैथ फिजिक्स में से आपने वो सिलेक्ट करना है जो 2 साल आपने अच्छे से पढ़े, यानी आपको उनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हुई है। बेशक आपके उसमें से नंबर कम आए हैं या आपके नंबर उसमें से ज़्यादा आए हैं, तो सबसे पहले आप काम क्या करें, अपने वो 2 सब्जेक्ट जो हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा था वो सिलेक्ट करें। अब बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके जहन में हमारा दिल तो था, हम ये वाला सब्जेक्ट मेरा बहुत दिल करता पढ़ने, लेकिन हमने एफएससी या एफए के पेपर दिए, उसमें नंबर कम आ गए। तो उसमें 3 बड़ी रीज़न होती हैं, यानी आपका उन सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है लेकिन इसके बावजूद नंबर कम आते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? 3 फैक्टर इसके ऊपर अमल करते हैं। एक फैक्टर आपका ये होता है कि आपको पढ़ाने वाला टीचर जो था उसने आपको क्लास में किस तरह से पढ़ाया, यानी अगर वो अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पाया तो उस वजह से क्या होता है, हम उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो आस्ता आस्ता वक्त के साथ जब बात समझ नहीं आती वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है कि अगर क्लास में टीचर पढ़ाने वाला तो अच्छा था, लेकिन आपकी अपनी लापरवाही से जब आप उस पर तवज्जो देना छोड़ दिया, आपने काम करना छोड़ दिया आपने, तो वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट से बाहर निकल जाता है। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो आपके घर वाले होते हैं। अगर स्कूल में टीचर ने भी अच्छा करवाया, आप लोगों ने भी काम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन वजह क्या हुई, आप घर में जब जाते थे तो आपको घर वालों ने कहीं और इतना मैनेज किया हुआ था कि आप उसको पढ़ नहीं सकते थे। इस वजह से आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो के आपके नंबर कम आ सकते हैं। लेकिन इसका ये हर वक्त हर जो है मकसद ये नहीं होता कि आप वह उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ये बेसिक 3 रीज़न होती हैं जिसकी वजह से आपका उसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपने कोई से भी सब्जेक्ट जो है अपने इंटरेस्ट के सिलेक्ट करने हैं। जब आप ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं अपने अपना जो आप जिसमें आपने की है एफएससी प्री मेडिकल किया, आपने प्री इंजीनियरिंग की है या आपने एफए किया है, उसके मुताबिक आप अपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग में लिया और यहाँ पे मैंने लिया है मैथ एंड फिजिक्स। अच्छा, ये आपके पास क्या आएगा, एफए आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा एफए। अच्छा, मैंने जो है मैं ये कहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा था, मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे 2 सब्जेक्ट जो थे मैथ और फिजिक्स, इनमें मैं अच्छा था, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। मुझे क्लास में टीचर जब पढ़ाता था मुझे फ़ौरन बात समझ आ जाती थी और घर आके मैं उसको अच्छे से पढ़ता भी था। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 जो है वो सिलेक्ट कर लिए। अब मैंने करना क्या है, जो सब्जेक्ट जिनका मेरे अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा था वो दोनों सब्जेक्ट मैं इकट्ठे करके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने वो वाला फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए मुझे जिसमें जो नेक्स्ट फील्ड के अंदर ये सब्जेक्ट लाजमन हूँ। अगर आप क्या करते हैं, अपने
प्रीवियस वाला इंटरेस्ट को लेके नेक्स्ट वाला आप जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, आपका यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट होगा वो पहले से अच्छा था आपका, और आपको उसकी वजह से क्या हुआ, आप नेक्स्ट जब अपना फील्ड आप सेलेक्ट करते हैं वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या आप आईटी इंफॉर्मेशन में कोई भी आप कोर्स करते हैं तो मैथ फिजिक्स आपका उसमें मैथ काम आता है, कंप्यूटर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है वो काम आएगा। तो वो वाला प्रोफेशन नेक्स्ट सेलेक्ट करें। जब आपने सब्जेक्ट 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, ये 2 या 3, उसके बाद वो तमाम जो है प्रोफेशन, वो तमाम आगे स्टडी वाले, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करें जिनके अंदर ये सब्जेक्ट जिनका आपको इंटरेस्ट था वो होना ज़रूरी हो। अब उन सारी लिस्ट में से अब ये कितनी प्री मेडिकल के बाद कौन सी लिस्ट होती है आपके पास, और प्री इंजीनियरिंग के बाद कौन सी होती है, एफए के बाद कौन सी होती है, इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सारे अलग अलग आपको बात समझ आ जाएगी। तो जब हम वो लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट शामिल होंगे तो उस वक्त हमारा क्या होगा, उस इंटरेस्ट की वजह से हमारे कंसेप्ट जो होते हैं वो पहले से क्लियर होते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर अगर वो वाला फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे हमें आगे जो होता है वो आसानी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आ जाता है आपकी सेकंड जो है, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और जो प्रोफेशन था वो आपने सेलेक्ट कर लिए। अब वो प्रोफेशन सेलेक्ट करने से पहले आपका एम क्या था, यानी आप क्या बनना चाहते थे, आप क्या करना चाहते हैं, वो भी आपके इंटरेस्ट के अंदर एक हिस्सा होता है। यानी हर बंदे का एक ड्रीम होता है, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, या इस तरह बन जाऊं। तो वो एम जो आपका मकसद है वो होना ज़रूरी होता है। देखें ना, जब एक बंदा किसी गाड़ी में बैठ जाता है तो वो जब किसी भी गाड़ी वाले को किराया देता है और सबसे पहले वो आपसे कौन सी बात पूछता है कि आपने उतरना कहाँ पे, यानी आपकी मंजिल कहाँ पे है। हमें बड़ा इशू ये होता है कि हम पढ़ते रहते लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने किस जगह पे जाके उतरना है, हमारा एंड क्या है। तो वो एम जो होगा आपका, वो जो मकसद होगा वो आपने ज़हन में रखना है आपने, और इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट फिर आपने चूज करने होते हैं उस कैटेगरी में से जो उससे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं, अब आपकी आ जाती है स्किल। अब आपने करना क्या है कि वो सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट कर चुके उसके मुताबिक आपने नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो सिलेक्ट कर ली हायर एजुकेशन के लिए। अब आपकी उन सब्जेक्ट्स के अंदर स्किल जो होना वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में जब आप सिंपल पढ़ते रहते हैं उससे कोई बात नहीं बनती, उसके अंदर स्किल का होना ज़रूरी है। स्किल से मुराद ये है कि आप उस सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, उसके जितने मेन कंसेप्ट होंगे, जितनी आपके पास चीज़ें जहाँ से भी मवाद मिलता है, वो ज़रूरी नहीं हो कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाए वही हो, वही वाला आप सेलेक्ट करें। बाकी भी जितना हो आपको जहाँ से मिलता है, आप यूट्यूब से, आप गूगल से सर्च करें और उसके अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा महारत करने की कोशिश करें। जब आप ये सारे काम कर लेते हैं, ये तीनों प्रोसेस आप लगा लेते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, आपका जो लाइफ होती है स्केयर हो जाती है और आपके लिए एग्जैक्ट कैरियर जो आपकी लाइफ के लिए होती है 12 क्लास के बाद वो आपको मिल जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं, जब आप ये तीनों सिलेक्ट कर लेते हैं, आप सोच लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सब सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग एक बनाऊंगा कि प्री मेडिकल में आप कौन सा रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, और आप प्री इंजीनियरिंग में कौन सा रखेंगे तो आपके लिए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या एफए के लिए कौन से ऑप्शन होते हैं, तो आप वो सुनेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।